अलसी खिचण छी यार ये घड़ में ले अलसी किन्नु अलसी लुजाइले मंगड़े मैं लुजाइ छ कह रहा हूं तू लासण दिली मुई क्या धर्म में ते का ढेर लाड़ मनसु का धर्म म तो कन बहुत बहुत धेरै माया गर्छु धेरै लाड गर्छु। अच्छा अच्छा ठीक है। खेता का जानले साली अक्षत नले तैसो गणपति पूजिए गणपति पूजो मैं हलद की गाँठी ले दूब की आठी ले अक्षत पिठाले तैसो गणपति पूज। आज भी आता बड़ कर लाने पत्र तो टोड़ने आएगा वहाँ देखिए। मित्रों सुप्रभात। मु गाँव पहाड़ उत्तराखंड गंगोली हाट जेजुट गाँव में बुलाने हूँ। तो हम लोग उठबेर अपन दिनचर्या में लग गया। बढ़िया मौसम हो थोड़ा हल्के बादल जासले लग गया आज आसमान में। तो हमारा आदो कारबार है जो उठबेर आजुक दिनचर्या छ 29 सितंबर 2023 शुक्रवार भादव शुक्ल पक्षी पिंगल नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु और असौज 13 गते छा। तो मित्रों एल तो पूर्णिमासी तिथि पूर्णिमा मनी जाए और फिर प्रतिपदा तिथि लग जाए आज। और आज प्रतिपदा श्राद्ध ले जाल जय पड़े हो श्राद्ध हो आज है जाल पूर्णमासी दिन भोली द्वितीयक श्राद्ध हो। मित्रों आज बटी अमावस्या तक 15 दिन यो पितृपक्षी लग गयो और आवटिक श्राद्ध लग गया प्रतिपदा श्राद्ध छे आज। ये में अपन पितरन पूर्वजन याद करी जा दान पुण्य करी जा और यो पक्षी पितरन को पक्षी कही जा। तो श्राद्धन में रत्तैक वक्त दे को लागल और पितृ तर्पण होल। यो कोई गया में ले जनन कोई हरिद्वार तीर्थन में श्राद्ध करण ही जनन। मित्रों 16 दिन यो पितरनक ब्याह और श्राद्धनक पहली बटी तो श्राद्धन में रत्तैक स्कूल लागे बहुत धूमधाम हो। श्राद्धन में स्कूल ले रत्तैक लागे और ये में रात खटा खीर बढ़ाई जाए एक दूसर का खिलाई जाओ गाँव पड़ोस में न्यूत हूँ और बढ़िया लाग रू। श्राद्धन में ले 15 दिन पितर कार्य भी हो सब नेठुल कार्य भी हो। और अपन लोग ले आज बटी प्रतिपदा श्राद्ध है गयो आज बेईमेल अपन लोगन का बता रखी। तो भोली द्वितीय श्राद्ध है गयो आज हम लोग नकले एक वक्त छ हबीक छ भोली हमारे लिए श्राद्ध छ द्वितीय श्राद्ध। तो मित्रों श्राद्ध मतलब अपन पितरन में श्रद्धा करी जाए श्रद्धा करण जाए चोखा नाच खाने चाहे और 15 दिन हमें लियो श्राद्ध न पितर को करण चाहे रत्तैक वक्त दे को लगून गोग्रास दिन और फिर तर्पण करण फिर जा और कार्य। तो मित्रों हमारे सनातन धर्म में हिंदू धर्म में पितरन याद करण पितर न श्राद्ध करण श्रद्धा पूर्वक करण बहुत महत्वपूर्ण मानी जा। तो अब हम ले अपन तैयारी करनु यो। तो मित्रों आज हमारे एका वक्त ले छ व्रत छे बे हमें खेत में धान चुटिन रत्तैक 7 बजे ब्याल 7 बजे आई यहाँ टॉर्च जगावे थोड़ा खेत में मनी धान ले छन और मना ले छन पी तैयारी ले करनू और तर्पण तैयारी ले करनू और अपन कार्यक्रम में लागनू। अपन लोग ना घरन में ये बटी माँ हाट कालिका देखी रो सपना घरन में आनंद मंगल करो। यो पितृ पक्षी छन पितृ सपना घरन में
शुभ करन, मंगल कार्य करन और सपन में पितर ने आशीर्वाद बढ़ी रहो। मित्रों बेल्ले हम लोग ने आप लोगन छे को की तो मनकानी हम वीडियो देखो उनका न देखा पाए बेल्ले बहुत लंबी वीडियो छे। आजुक दिनचर्या दगाड़ आप लोग बहुत रोमांचक वीडियो छे, थोड़ा लंबे होल के बात ने जरूर बेल्ले ब्लॉग देखा हमार और इमें आप राय प्रतिक्रिया कमेंट जरूर करिया, अधिक अधिक लोगन में शेयर करिया। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सुबह के बजने वाले हैं 9 और अब जाड़ों के दिन आगे, असौच का महीना चल रहा है भरपूर। लोग अपने अपने कामों में निकल चुके हैं और सारे लोग बहुत सुबह निकल जाते हैं कामों में। और कुछ लोगों की धान चुटाई चलने लग गई और कमला भी चली गई खेत की ओर और 2 गए हैं हमारे नेपाली मित्र। और मैं अभी कुछ घर का काम करके नाश्ता करके अभी मैं भी निकलने वाला हूँ। तो आजकल बहुत काम चल रहा है खेतों का। मित्रों दूर सामने वाली पहाड़ी में बादल दिखाई दे रहे हैं कुछ, और माता का दरबार हाट कालिका मैया। तो मित्रों आप सबके घरों में हाट कालिका मैया आनंद मंगल करे। और एक मैया हमारी यहाँ ये बैठी है, ये इच्छा हमार ये ले मैया है। आशीर्वाद। तो मित्रों एक धरती मैया हो गई, एक ये मैया हो गई, एक जगदम्बा मैया हो गई, 3 मैया तो यहाँ पे ही है। तो मैया का मतलब होता है देने वाली, ईजा का मतलब होता है जो देता है। तो भगवती माता भी देती है और ईजा भी देती है जन्म देने वाली, और ये धरती माता भी देती है। धरती माता ही दिनेश भाई। तो तीनों का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, माँ 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 करके। तो ये जो है सब देने वाले होते हैं। भूमि माता बहनों और भूमि माता तो इतना देती है, तो इसके ऊपर ये और सबसे बड़ी है जगदम्बा माता। पूरे संसार का पालन करने वाली जगदम्बा माता, देवी माता का यहाँ से दरबार है। और दूसरी माता ये भूमि माता, और तीसरा हमारी माता जो जिन्होंने हमें जन्म दिया। तो ये सब माताओं का बड़ा रोल होता है और इनमें इतनी उत्पादन क्षमता होती है और इतनी उत्पादकता होती है जिससे हमें सबका भरण पोषण होता है। तो ये कहानी है। और आजकल अब खेतों में काम चल रहा है नीचे। तो मित्रों ये है आज ये मोहंदा की धान चुटाई। हमारे बगल में मोहंदा का अपना फार्म है, यहाँ उसका घर है और ये चल रही है धान चुटाई यहाँ पे ये। तो आज मालती लोगों की धान चुटाई है। सबसे पहली रोपाई यही लगी थी हमारे गांव में, और दूसरी रोपाई फिर हमारी लगी होगी। तो हमारे भी धान कट गए हैं आज, और आज भी कटने वाले हैं। तो ऐसे ये जो है धान की चुटाई चल रही है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ये। बड़े दिख रहा है मोहनदार आठ धान चुटन ये। तो मित्रों इस तरीके से अब पूरे खेतों में यही दृश्य मिलेगा। और सारे गांव पहाड़ में अब असौच का महीना भरपूर चला है। तो लगभग इस बार ये साल दिवाली तक काम खत्म हो जाता। दिवाली जाने है अब तक कार्तिक बटी लाग दिन फिर दिवाली। ये साल दिवाली देर में सन देर में तब तक लगभग काम है जा लोग ना 20-22 पेट ने कार्तिक बटी दिवाली लाग दिन भी है अगले। अब ये 16 श्राद्ध होना, अब ये 16 श्राद्ध हाल, फिर नवरात्रि हालिन, फिर नवरात्रि बाद फिर दिवाली। तब तक लोग वो काम खत्म है जा लोग सब ना काम खत्म है जा। आप एकदम कर लेना न चालू काम गजो का। तो मित्रों अब ये धीरे धीरे काम जोर पकड़ रहा है और 1 महीना लगातार बहुत जोरों का काम होगा गांव पहाड़ में। फुर्सत नहीं होती है। तो गांव पहाड़ की इन्हीं सब बातों सिलसिलों को मैं अपने ब्लॉग के द्वारा आपको बताता हूं। और कतिपय मेरा रहता है मित्रों की कभी कभी इच्छाएँ होती हैं कि अपने गांव से भी बाहर जा कर के और कुछ और भी ब्लॉग बनाए जाएं। लेकिन
क्या है कि मैं घर से बधा हूँ, और अगर थोड़ा सा भी हमने यहाँ से नज़रें हटाएं तो बहुत नुकसान हो जाता है। कल परसों बंदर, कल के परसों के दिन बहुत नुकसान कर गए। तो रोज़ यहाँ पे काम खेत में, खेत को देना पड़ता है, और अपने घर गृहस्थी में रोज़ का ये काम रहता है, इसलिए हम बाहर नहीं जा पाते हैं। तो अन्यथा मैं आपको बहुत सारे रोमांचक अन्य जगहों के भी ब्लॉग बना के दिखाता। तो अब मैं जाऊंगा खेत की ओर, वहाँ पे है धान कटाई, और कमला पहले जा चुकी है। तो इस तरीके से आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। और मित्र, जो नया यहाँ पे काम किया है, आपको पता है एक हॉल टाइप का मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आज इसका रेलिंग बन रही है, छत की रेलिंग बन रही है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे गाड़ी आने के लिए एक पार्किंग जैसा बना दिया, और तो गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाएगी। तो रोड में खड़ी रहती है, बहुत नुकसान हो जाते हैं। तो ये लगे हैं हमारे मित्र लोग, और अब ये लोगों को भी घर को जाने की हो रही है। चंदर रात दिन कह रहा है मैं गिरों को घर जाना है, घर जाना है। तो अब ये लेंटर का ढोला खोल करके सामग्री पहुंचा के घर को जाएंगे। इनका भी ऑशोज आ रहा है तुम्हारे वहाँ? कैसा ऑशोज आया? पक्का काम हो गया? धान का खेती का सब आ गया। अच्छा, धान पक गया होगा, मड़ुआ। हाँ। तो ये भी अब अपने खेती संभालने के लिए जाएंगे, और फालतू टाइम में आते। जब तुम्हारा कोई काम नहीं होता तुम आ जाते हो भारत में, हैं? भारू से तुमने भारू का रुपया कमाया, और जब तुम्हारा काम हुआ तुम चले गए वहाँ। अब जब हमारा काम नहीं होता, मैं भी आता हूँ नेपाल। अब क्या जाएगा, खाली बोलता है। क्यों बोलता है खाली? क्यों, मैं आता हूँ वहाँ घूमने और ब्लॉग बनाऊंगा। चंदर घुमाएगा मेरे को नेपाल? बताओ तो कहाँ कहाँ घुमाएगा मेरे को, बता। कहाँ घुमाएगा? कौन से जिला में सबसे बड़ा जिला, अच्छा जिला कौन है वहाँ? सबसे अच्छा जिला तो काठमांडू ही होगा। वो काठमांडू जाएंगे, और वहाँ भी जाएंगे। हाँ, लास्ट जो जुमला उमला मैंने बहुत ज़रूरी जाना है। क्यों? अरे यार, मेरे को वहाँ के आदमी बड़े अच्छे लगते हैं। जुमला उमला ना, बचपन में वो जो जुमला वाले आते थे यहाँ, तो जुमला उमला भी जाएंगे। वहाँ ओरिजिनल चीज़ें होती है अभी भी। ए नापी कने काटो। सुन, जुमला में सारी चीज़ें अभी ओरिजिनल होती है वहाँ। आलू है, खाना है, जितना भी ना, राजमा वहाँ का बहुत बढ़िया है। भी होता है तो। तुम्हारे वहाँ इतना नहीं, तुम्हारा तो अब हमारा ही जैसा हाल हो गया। जैसे हम भारत के यहाँ है ना, जो असली नेपाली है वो जुमला उमला वाला है अभी भी। तो जुमला उमला हम जाएंगे, और वहाँ देखेंगे कि साहब क्या क्या वहाँ पुरानी चीज़ें हैं। हमारा वहाँ पे जब जाएगा तब देखेगा क्या क्या चीज़ होता है, क्या क्या नहीं होता है, तब मतलब पता उतना चलेगा नहीं है, आपको। उतना नहीं है जितना पहले था। जितना पहले था ऐसा थोड़ी यार। मैंने वहाँ नेपाल में घी के जो है ना, वो कंटर उतरते हुए देखे हैं। हमारे वहाँ पहले लीसा डिपो होते थे, जंगल से लीसा जाता था ना, वैसे ही तुम्हारे वहाँ घी के डिपो हुआ करते थे। तो अब वो सब चीज़ें नहीं है, लेकिन करो फिर तुम ये काम, मैं जाऊँ खेत को, है पाइप है नहीं। तो मैं आ गया हूँ अपने खेतों में, और यहाँ लगे हैं हमारे मित्र लोग धान कटाई में। देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। ये तो अभी इस खेत वाला धान हमारा नहीं पका है, और नीचे वाले खेतों के धान पक चुके हैं। तो आज हम काट रहे हैं अपने जो हमारा ट्रेडिशनल धान है, ये वाला। तो ये वाला काटा जा रहा है रोपाई। तो मित्रों, मेरे आने तक ये धान काट दिए हैं, और
ये तो मेरा उड़ जाने सब धान काटिया लेने नेल आज मेरा उड़ जाने सब काटिया लेने आज ही नेल ब्याह का काटा सी तक ने ए शोर तब हमारे बेई ब्याह यो काटो उठाओ तू काटो यो कुन्यू तो बड़ा कल शाम को ये कुन्योना बनाया इन लोगों ने, हमने बनाए ऊपर वाले। और तो आज हम काटा डाले अपन घर वाला धान, लाल धान लाल धान। बिल्ले काटो हमारे पी होलवा। तो कल हमने काटा VL वैरायटी का ऊपर वाला, और ये आज हम काट रहे हैं अपना ट्रेडिशनल राइस। ये पेन ला जाए पंच तमें बोतल अलसी खिचण छी यार, ये गढ़ में ले अलसी किन्नु अलसी उजाइले मंगणे मैं लुजाई छ कह रहा हूं तू लासण दिली मुई रात भाले और को क्यों हुआ तो मुझको सणे नहीं लाइयो कॉल करने काटो मुनी खाजनन कोल ठाठड़े हां श्याणी पीली रहन घर काम में पहाड़ दुर्दशा कह दिया फिर कौन पहाड़न में श्याण ये दुर्दशा है रे ने हारी बेले मुता नेपाल मित्र छ हुण धान काटण ले सौभाग्य मिलन दियो धन धान्य को धान काटण बहुत बड़ी दियो अनाजन में और चीज है, अनाज में कई जान पत्ते से दिखे मैं पत्ता छ धान थे अनाज कई जा अनाज श्रेणी में यो धान धान तब पूर्वे कोई हुणे में धान बेचाओ छने तुम्हारा है मैल को हमार 12-13 कमरना का मकान छे हम तो परिश्रम करबे धान बेचुन की धान को बेचल शाक पात को ना था ठीक है छो कोई मित्र लोग आले उन्हें 4 दिन भात खवा सकूं सही बात है 4 साल पूरे बासमती खवा सकूं हां। तो मित्रों कोई हमारे मित्र लोग गांव पहाड़ में आ जाते हैं तो हम उनको 4 साल पुरानी बासमती खिलाते हैं, खिला दून और उन्हन कहीं एक आध वक्त ही खीर बड़ूनी चावल ले दी सकूं लेकिन हम बेच नहीं सकना किले ने बेच सकना पत्ते जाई बेच देते इसको इसको किसी भी रेट हम बेचें तो हमारे जो खर्चा लगा है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। ठीक है, ये धान जो है हमारा अगर हम ये चावल बेचनो ये कम से कम 250 रुपये किलो बैठा रहे जो बैठो ला सही बात तो 250 रुपये किलो हमारा ये कोई खरीदेगा नहीं ना 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 हर एक कोई मोला नहीं दिने ब्याही हम सबको बताऊं ये ऑर्गेनिक और फलान से कहने वो कहेगा नहीं जी इसको कौन खरीद रहा है। तो मित्रों ये सिर्फ हम लोगों को खिला सकते हैं अपने मेहमानों को, और लेकिन इस पर यो इसके काटे जन्म धान है हमें लियो युवा लाल धान भरत का ले दियो भरता हुआ उसका मैं जो सरोयो। तो मित्रों पहले हमने आज से कतो 4 साल पहले ना 4 साल पहले इन खेतों में हम पंत 2 वैरायटी का बासमती लगाते थे जो मई में लगा दी छा तो मई में लगा दीजिए मानी हमें वो रुपया लगा एक पैन साल 28 पैड जेठ हाँ 28 पैड जेठ लगाई जेठ और अक्टूबर में काटा काटो पक्का 6 महीना लेता था वो धान यहाँ। लीच और जो आप लोग कहते होंगे पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं वो होता है बासमती हाँ। और जो हमारे देहरादूनी बासमती है सेम ऐसा ही क्लाइमेटिक जोन हमारे गांव पहाड़ के इस गांव में बन चुका है। अगर लोग यहाँ बासमती राइस का उत्पादन करना चाहें ऑर्गेनिकली तो बहुत बढ़िया बासमती की ये वैली बन चुकी है। अब हमारी ये क्लाइमेटिक जोन ऐसा बन चुका है, लेकिन अब इसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं है। तो मित्रों मैंने 4 साल पहले इन खेतों में बासमती बोई थी और बहुत बढ़िया बासमती हुई है। शायद मेरा उसका वीडियो भी पड़ा होगा कोई। आज ये हमारे 2 कुंटल लोलू वाल बासमती। तो अभी हमारे पास वो कितने साल हो गए उसको रखे हुए? 4-5 साल। 4 साल पुरानी हमारे पास बासमती है। 1-8 कुंटल होगा। 2 कुंटल 2 कुंटल 2 कुंटल हमारे पास बासमती 4 साल पुरानी है। और ये तो सोयो देखो 100 बाल दिखा रही हो मित्रन का। तो मित्रों ये धान में एक ये हूँ सौ ये एक बड़ा 7वां-8वां दिन गंवार में सर यही झाड़ हो ये झाड़ है। और अगर ये झाड़ हम माना वो है जा ये नहीं निकालूं तो ये हमारे धानन में खराबी करो किला इतु बीच से मैं यो इतु बीच में अब मूल्य काटो पे। तो
तो हमारी धान की इस साल बढ़िया सी एक निराई नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी लागत बढ़ती जाती है। तो ऐसा रहता है मित्रों गांव पहाड़ में। और मूल्य को नहीं आयु ने होने वह खेतन में। तो मित्रों ये इतना कलात्मक काम है ना, इतनी कलाकारी वाला काम है, इसको हम जब करेंगे तभी इस पर काम हो सकता है। तो ये काम करना ही पड़ता है, बगैर करे ये काम हासिल नहीं हो सकता है। इसमें जो भी हम काम कर रहे हैं, और इसको मूछ लग रही है मैं यो ने। अब उस लगभग सपना खेत है जाए अब तक में। अब कहे एक आदमी को नहीं यार हम जिम जनू और मसल से बढ़ो और वहाँ जाकर अपन सेहत बढ़ो। तो आप ये बताइए दिन भर में हम हजारों पोच पैदा करते हैं यहाँ पर, हजारों पोच होती है हमारी। कब तक बैठ बैठ काटो यो, इसके लिए काटना तो भाई। अब आप कहोगे इसका जो है ना आजकल, तुम बल्कि मैं देखा हूँ क्या में बाबा रामदेव जी जो बतून योगा, तो वो योगा ये मैं कतु किस्म योगा होने भी हाथ ले करा रहे काम, हाथ न काटने से और कति पेड़ ले न काटने से छो बाल ले देखने से। और ये मैं जो घास थी ये ले छिकी जने बेच के अच्छा लेना भले ही न छिकन रोपा में काम छेकन धानन में छेकन। तो मित्रों गांव पहाड़ की औरतों को इस काम में पहले बहुत बड़ा हुनर था। और ऊँचैनी मशीन पहली जो थे तैवील बीमारी और ये चीज़ नहीं होने लगी, क्योंकि उनका ध्यान ऐसे बटा रहता है। अब क्यों अब कोई आदमी जैसे ना कंप्यूटर चलाएगा तो मात्र कंप्यूटर चलाएगा। अब हमें जो नहीं देखना चाहिए मांस ने लगी डाल, लेकिन देखो यो तो मांसों को भी हमने दुरुस्त करना है, धान की बाली को भी देखना है। और हाथ जैसी कंडीशन बैठती है वैसे अपनी पोज। जो आजकल लोग बाग योगा करने है, ये मैं अष्टांग योगा भी है, एक होता है अष्टांग योगा। तो ये खेती वाले काम में हम लोग अष्टांग योगा करते हैं, ठीक है। और आपके सामने मैं ये बोल भी रहा हूँ, मतलब बगवाड़ ले करने लग रही हो और यो काम ले करने लग रही हो न। और ये तो खतरनाक दातुल ले रही हो, खारी दातुल से, तो खारी दातुल से इतना तेज हो रहा है साहब। अगर एक चुरुकले लग गए ये तो हाथ काट बेर अलग है साहब न। तो यो जो से कला वहाँ पहाड़ श्रेणी पहली बखूबी उनेर गई, सारी औरतों ने यही काम किया है। तो कितनी फिजिकल उनकी एक्सरसाइज होती होगी। और आजकल जब आदमी संपन्न हो गया ना, उसने ये काम करना छोड़ दिया, तो हमारी संपन्नता होने के बाद ये काम ज़्यादा होना चाहिए था। जितना जितना हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई तो ये वाली स्थिति भी उतनी मजबूत होनी चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है, आर्थिक स्थिति से आदमी मजबूत तो हो गया लेकिन इस स्थिति से धराशायी हो गया। अब उसकी कार्य करने की क्षमता घट गई। और जितना हमारे देश में लोगों को फ्री मिल रहा है, तो फ्री मिलने के बाद स्थिति ये हो गई कि आज हमारा देश पंगु होते जा रहा है। तो आने वाले कुछ सालों में ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में बनने वाली है ना मित्रों, कि जो आने वाले जो बड़े बड़े देश हैं उनके वहाँ जो परिस्थितियां बनी हैं वो परिस्थितियां हमारे देश वालों को बनने वाली हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम काम चोरी करेंगे, माना मैं अपने घर में काम चोरी करूँगा तो देश के लिए भी चोरी करूँगा, और किसी दूसरे के वहाँ काम नहीं करूँगा तो मेरी आदत में वो शुमार हो जाएगा। तो आज हमारी आदत अब क्या हो गई है, जम के होटलों का खाओ और पिज्ज़ा बर्गर खाओ और वो खाओ, क्या कहते हैं, मोमो खाओ, चाउमीन खाओ, जंक फूड खाओ और अपने शरीर में जंग लगाओ और खूब रुपया दिखाओ अपना, हमारे पास ये है, ठीक है। तो मित्रों, आप जिन लोगों को आज आर्थिक उपलब्धि हासिल हो गई थी, तो उन लोगों ने इस काम को और ज़्यादा करना चाहिए था। और इस काम को करने से क्या होता, उनके पास पैसा था, लोगों को रोज़गार मिलता, ठीक है। आज हमारे यहाँ से बगल के पड़ोसी देश नेपाल से लोग आए हैं,
तो हम अपने खेत में भी उनको रोज़गार दे रहे हैं और गांव में भी जो हम काम कर रहे हैं और पर्यटन के संबंध में कर रहे हैं या होम स्टे के रूप में कर रहे हैं, तो हम जो है लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। और दूसरा, हमारे खेत में ये जो परिपाटी है ये भी बनी रह रही है। तो इन सब का मतलब क्या होता है कि हमारी कार्य क्षमता बनी रहेगी, और कार्य क्षमता बनी रहेगी। माना कल कोई ऐसा प्राकृतिक प्रकोप हो गया, आज हमारे देश में मिलेट वर्ष बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे जो बुद्धिजीवी हैं और वर्तमान में तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी, वो इतनी दूरदर्शिता का परिचय दे रहे हैं और इतना दूरदर्शी बातें सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर खाद्यान्न संकट आया तो कैसे आदमी मोटे अनाज पैदा करके, जो कम पानी में भी होते हैं, माना ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट रहा और पर्यावरण की स्थिति खराब रही, तो हम ऐसी फसलें पैदा करेंगे जो कम पानी में भी हो जाती हैं, पहाड़ में भी हो जाती है। इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे गांव के खेत हैं, हमारे गांव की जो ज़मीनें हैं, वो आज बंजर होती जा रही हैं। तो मित्रों, क्या करेगा हमारा रुपया, बताओ? हमने कह दिया हम आर्थिक रूप से सक्षम हो गए, ठीक है, हमारे पास बैंकों में रुपया है, तो कौन देश दे देगा? आज विश्व के बड़े बड़े देश वो हथियार दे सकते हैं, किसी को परमाणु बम दे सकता है अमेरिका, लेकिन अमेरिका 1 कुंटल चावल नहीं देने वाला है। अब उसको समझ में आ गई बात। तो मित्रों, ये स्थिति हमारे लिए कहाँ भयानक बनेगी, इसके बारे में आप कल्पना कर सकते हैं। आज विश्व में सबसे बड़ा मार्केट है हथियारों का, और दूसरा मार्केट है, पहला मार्केट था खेती किसानी। पहले बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत बड़ा, इससे लोगों को बेनिफिट होता था। लेकिन आज विश्व में सबसे बड़ा मार्केट बन चुका है हथियार, जो आदमी हथियार बेच रहा है। और दूसरे नंबर में भी आज भी एग्रीकल्चर है। तो कहते थे हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो पहले हम नंसना जब स्कूल देखा, किताबन में पहले लाइन लिखी हुई कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो आप कति लिखी ना, आप तो बोल लेना कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो मित्रों बताओ, भारत कौन सा वाला देश हो गया? तेल वाला देश हो गया, IT वाला हो गया, या कौन सा देश हो गया? ज़रा क्लियर कट बताओ। हम भी भविष्य में ये खेती बाड़ी न करें और उसी रूट में चले जाते हैं। अगर ये देश IT वाला हो गया तो बोलो ना IT वाला हो गया, या हमारे देश में तेल है या तेल वाला हो गया। तो मित्रों, आज भी हमारा देश बहुत विविधता वाला है, जिसमें ये काम लगभग 110 करोड़ लोग ये काम करते हैं। तो मित्रों, जो विश्व में परिदृश्य बदल रहा है और ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, उन सब का खामियाजाना पड़ने वाला है हमारी खेती में। और दूसरा, मेरे को आप ये बता दो कि इतना वैज्ञानिक विकास होने के बावजूद भी आदमी ने अपनी भोजन श्रृंखला में क्या परिवर्तन किया, बताओ? कोई एक ऐसी कैप्सूल बन गई है कि जिसको खा करके आदमी को भूख नहीं लगेगी और 100 साल जिएगा? अगर ऐसा है तो बताओ, ये खेती करना हम भी छोड़ देते हैं। तो आज भी जितने लोग करोड़पति भी अगर आदमी है तो उसको खाना चाहिए, और जो खाना जंक फूड के रूप में मिल रहा है, पैक्ड भोजन के रूप में, और उससे आदमी की हालत हो चुकी है ख़राब। तो विश्व के बहुत सारे देश इस बात को समझ चुके हैं। और हमारे देश में अभी क्या चल रहा है, बोला साहब पिज्ज़ा खा लेंगे, बर्गर खा लेंगे और हम ऐसे जी लेंगे, हमारे पास रुपया है तो पानी नल में आएगा, हम पानी पी लेंगे। अरे यार, जब गांव पहाड़ में बारिश नहीं होगी और वर्षा का जल नदी में ज़मीन में नहीं जाएगा, तुम पानी कहाँ से पियोगे? तुमने तो सारे शहरों को सीमेंट से लीप दिया है, एक जग न रह गए जल्द सीमेंट लीप न रहे। और ये बात थोड़ा बरके भाई कौन ला रहे हैं, हमारे वहाँ गाड़ आ गए, गंगा आ रहे। अरे तुम्हें ज़मीन में पानी जानी कति छेद छाड़ जाए, तुम्हें लिस्ट देर सब छेद बंद कर ले, लिफ्ट लगा है। तो लिफ्ट लगाया वो सीमेंट घुस आली कि बोन सारी जो शहर आपकी भी ज़मीन में पानी जाने ही भी नहीं, थोड़े बरखे आ गए, वो हो हम दब गया को मर गया, हमारे भीतर ले पानी नहीं। अरे तुमने कहीं कहीं पानी जाने की जगह छोड़ी है, और आज के कहते हो हम पानी पियेंगे, हमारे नल में पानी आना चाहिए। नल में पानी कहाँ से आएगा? कौन देने वाला है नल में पानी? नल में पानी देगा ये ज़मीन, और नल में पानी देगा ये बरसात, नल में पानी देंगे पेड़ पौधे, नल में पानी पिलाएंगे ये गाड़ गधेरे, ठीक है। तो मित्रों, धान ले काटने लानी थोड़ा गर्म ले आइयो, हाथ ले चलने, खाब ले चलने तो को। मित्रों, ये सारी जो मैं आपको ये बकवास लगेगी
तो ये बकवास को सीखने के लिए मैं भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में गया हूँ, बड़े बड़े वैज्ञानिकों की मैंने भी बात सुनी है। हालांकि आज कोई डॉक्टर वैज्ञानिक इन बातों को नहीं कहता, वो इसलिए नहीं कहता, वो भी डर, उसको भी डर लगी है। फिर को योश कह दिनों लोग बाग अल्ले अपन रूप बदल जाए। लेकिन मैं आपको हकीकत बयान कर रहा हूँ, आने वाले 10 साल में ऐसी परिस्थितियाँ बनने वाली हैं कि आदमी किसी काम के काबिल नहीं रह जाएगा, ठीक है। और जब वो किसी काम के काबिल नहीं रहेगा, अब हमारा देश की माना जीडीपी बढ़ गई, आर्थिक स्तर से हमारा देश विकसित हो गया, लेकिन हम अपने वर्क और कर्मशैली से इतने नीचे हो जाएंगे कि हमारा आर्थिक विकास जीरो हो जाएगा। तो इसलिए मित्रों, हम तो इसलिए ये काम करने की सलाह लोगों को दे रहे हैं। और ठीक है, आप लोगों के पास पैसा है तो पैसा गांव पहाड़ में लगाओ, अपने खेत खलिहान को बचाओ, अपने जल जंगल को बचाओ, और उस पैसे का लोगों को रोजगार भी दो। जो गरीब लोग हैं वो कहीं से आए हैं, आ जाओ फिर कोई नीचे। इंडिया का हो न हो। अब देखो नेपाल के लोग हमारे देश में आकर के रोजगार पा रहे हैं, तो जब हम खेती नहीं करेंगे तो इनको भी रोजगार कहाँ से मिलेगा? ना ना ना, जब हम गांव में मकान नहीं बनाएंगे तो इनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? तो ये सब बात छन, ये सब बातन में मैं काम ले करने लग रही हूँ, और ये फसक फराल भी आप लोगों से कह रहा हूँ ना। तो कभी मित्रों ये बात आती है, ख्यालों में आता है, और ये सब जितनी जानकारी मैं आपको बताता हूँ, ये जानकारी भी मैंने किसी न किसी बुजुर्ग से। देखो, जो गांव में बुढ़े होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्ग हमेशा चलता फिरता एक इंस्टीट्यूट होता है। जो चीज़ इंस्टीट्यूट में आप नहीं सीख पाओगे, या इंस्टीट्यूट में आपको लाखों रुपया खर्च करके सीखनी पड़ेगी, वही एक गांव का बुढ़ा, एक गांव का उम्रदराज आदमी, वो आपको पूरा एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है वो बता देता है। और हम लोग भी ऐसा अपने माँ बाप, पुराने गांव के बुजुर्ग जितने भी हैं, ये नेपाल से आए हैं, वहाँ से आए हैं, इनसे भी सीखते हैं बिना एड ब्रेक के, और इनसे सीख करके, और वो कभी जो बातें हमारे दिल में आती हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको लोगों को भी बताते हैं। तो मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ आगे भी आप मेरे चैनल को देखते रहिए और मेरे ब्लॉग को। और मैं करता हूँ, अब हमारा एक खेत ही रह गया, आधा खेत ये ऊपर। आप वो वाला खेत काट दो, आधा हो है, उसके बाद कुंजड़ा बनाते हैं और आज का काम खत्म करते हैं, चलते हैं घर को। फिर वो अंगाल को भी नीचे ही कोई लाना है ना, इसमें प्रेम रखेंगे। ठीक है, हाँ तेरा प्रेम अब नेपाली जाके होगा। प्यूरी वहाँ देखिए इंतजार कर रही है। प्यूरी की तबीयत ठीक हो गई? ठीक हो गया। तो मित्रों, ये प्यूरी का जो है ना, इसका प्रेम का घरवाली प्यूरी कहीं वहाँ वो आया मिट्टी आया ना, स्लिप आया, तो इसका प्यूरी का घरवाली कहीं पाँव में चोट आ गया। कैसे आया इनको बता तो मित्र लोगों को, कहतो यहाँ से कैसे चोट आया? कहाँ पर आया? पाँव में लगा, ऊपर लगा कि ना आया का है। हाँ। अब ठीक है, फिर अब ठीक है। इसका फोन आया था घर से, प्रेम का, तो आया कॉल ले बाद में आया का है। अच्छा, तो मित्रों अब घर जाने की तैयारी में है, इनका भी काम हो गया। और प्रेम की दो छोटी छोटी बच्चियां हैं, घर वाले कल काम करने लग रहे हैं वहाँ, और प्रेम का घर की चिंता लग रहा है। ठीक है प्रेम, बस अब 2-3 दिन में हमारा ढोला खुलता है, जाओगे घर को? नहीं, प्रेम इतना सीधा आदमी है ना। घर से फोन आया प्योरी का कि मैं एडमिट हूँ हॉस्पिटल में, 5,000 रुपया लग गया, और इसको बता रही थी फोन में, ये फोन में और कहना कुछ नहीं है, ठीक है प्योरी आई लव यू कह रहा है। प्यार करन छु गई, प्यार करन छु ले गई। प्यार ही नहीं करते हैं पर। प्यार ही नहीं करता है ये। तेरे को भल मानो कैसे कहते हैं? नहीं, प्यार तुम्हारे नेपाल में प्यार ही नहीं करते? नहीं करते। जैसे हम कहते हैं ना, मेरे को बड़ा अच्छा लग गया ये बच्चा, या ये हाँ माया गर्छौं। हाँ, मैं तेरे को बहुत माया गर्छु। माया गर्छौं। अब घर जाता हूँ, हाँ मैं बार बार बोलता हूँ उसको ना, हाँ मैं कुछ घर में कुछ काम करते नहीं, हाँ मैं उसको बोलता हूँ अब ये धर्मा मेरा सब काम लकड़ी तो ही करते, घास तो ही काटते, धान तो ही काटते, मड़ुआ तो ही काटते, हाँ मैं खाली मैं कहना बसी बसी खाना दिन्छ है। तो अब मैं ऐसे बोलता हूँ। अच्छा, आई लव यू धर्मा कह दे फिर। हाँ, आई लव यू धर्मा का तो आई लव यू धर्मा खड़का। हाँ
क्या धर्म में तेका ढेर लाडो मान्छौ का धर्म म त कन बहुत बहुत धेरै माया गर्छु धेरै फिर घर को जाते हैं। खेता का जान ले साली अक्षत न ले तैसो गणपति पूजिए गणपति पूजो मैं हलद की गांठी ले दूब की आठी ले अक्षत पिठ्याले तैसो गणपति पूजिए गणपति पूजो मैं बड़ैया दूध ले गाय गोबर ले गाय को दूध ले गाय को दही ले तैसो गणपति पूजिए गणपति पूजो मैं ब्राह्मण वेद ले चौमुखी ब्रह्म ले बामुण मंत्र ले तैसो गणपति पूजिए। मैं लियो एक गोड़ काटन लगियो हमला ये सुना और ये तू पशु नहीं मेरी ने और कैमरामैन छी कमला। तो मित्रों ये सब कब तक फशक फराल उद्गार उन्होंने तो मैंने मित्रों मैं पहले कुछ कविताएं लिखने का शौक़ रखता था। तो मैंने एक दिन और भी कहा था, मैंने एक लास्ट कविता लिखी, तोड़कर कलम को हथौड़ी से दोस्ती कर ली, तोड़कर कलम को हथौड़ी से दोस्ती कर ली, हमने बस यूं ही ज़िंदगी बसर कर ली, हमने बस यूं ही ज़िंदगी बसर कर ली। तो मित्रों क्या था, मुझे भी लगा ना कि जो कलमकार हैं, आज कलमकारों का भी अपनी जो कलम से जो लिखते थे उसको बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था। तो आज कलमकार भी जो है अब अपनी कलम से सच्चाई बयान नहीं करते हैं। तो सच्चाई बयान करने के लिए सिर्फ क्या रह गया, हथौड़ा कुदाल और खेत खलिहान और जो काम है, जो पसीना है, ये सच्चाई बोलता है, ये सच्चाई बयान करता है। तो ये सब चीज़ें, तो मित्रों इस तरीके से मेरे मन में ये बात आई थी, हमने कहा क्यों इस फलसफों में लगे रहें, इससे कुछ कहानियाँ अपने खेत में गढ़ी जाएं, कुछ किस्से अपने फलसफे अपने खेत में गढ़े जाएं। तो मैं आज कोशिश करता हूँ अपने खेत में इन फलसफों और कहानियाँ किस्सों को गढ़ने की। जो कलमकार, जो कलम से चीज़ें होती हैं, जिनको लोग दर्शाते हैं, मैं उसको खेत में करना चाहता हूँ। तो यही सब बातें हैं। तो मित्रों यहाँ सच्चाई है, ये छाँव है ना, बढ़िया सा, उधर धूप है और इधर छाँव है, ये सच्चाई है। और ये छाँव किसी ने बनाई नहीं है कि मैं छतरी लेके खड़ा हूँ और मुझे तब छाँव आ रही, नहीं, ये पेड़ है और इसने यहाँ पर छाया दी और यहीं से एक कदम दूरी पर पसीना आ रहा, गर्मी लग रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सच्चाई है। तो इस सच्चाई से आदमी को जब तक रूबरू नहीं होगा, और ये सच्चाई है हमारी कायनात, हमारी प्रकृति, इसका हर सिद्धांत, हर चीज़ जो हमें गलत लगता है लेकिन वो हकीकत है, वो सच्चाई है। बिजली आती है, बरसात आती है, बाढ़ आती है, धूप आती है, छाँव आती है, तो मित्रों ये सच्चाई है, इसको नहीं बदला जा सकता है। तो मैं इन्हीं सब बातों को आपको भी परोसने की कोशिश करता हूँ, आपको भी पेश करने की कोशिश करता हूँ। और इन्हीं सब बातों का मेरा जो चैनल है वो है जाग पहाड़ जाग। इसका मतलब यह है कि हम पहाड़ के जो लोग, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब विधाएं गढ़ी ना, इसलिए गढ़ी कि इसमें हमारे मनुष्य को और हमारी प्रकृति को, दोनों को एक सुगमता महसूस हो, दोनों एक दूसरे के पूरक बने रहें और दोनों का सिद्धांत लागू रहे। और ये सिद्धांत लागू रहेगा तो हम जीवन को और इस कायनात को लंबा खींच सकते हैं। जब हमारी प्रकृति का जीवन लंबा होगा तब मनुष्य का जीवन भी लंबा होगा। अगर हमारी इस प्रकृति का, इस पृथ्वी का जीवन लंबा नहीं हुआ तो इस ग्रह सौरमंडल में तो हमारा जीवन भी लंबा नहीं हो सकता है। तो यही सब कहानियों और सिलसिलों का हमारा चैनल है। तो मित्रों ये सब आपको कैसा लगता है? और मैं एक काम मित्र लोग नगलेख से आपन राय प्रतिक्रिया देने और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करने। तो मित्रों ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि अगर आप वास्तव में कहीं पर आपको ऐसा लगता है कि कोई आदमी ब्लॉग के माध्यम से सच्चाई बयान कर रहा है
और आपके दिल में कहीं हमारी बातें लगती हैं, ये ब्लॉग लगते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए कि गांव पहाड़ में ऐसा भी संभव है और ऐसे भी फलसफे हैं, ऐसी भी बातें हैं। तो मित्रों, मैं कभी दूर न जा सकनी, मैं तो मैंने अपन मजबूरी बताया, घर आ जानन बानर और पूर्व बानर ने तो आतंक करिया। अब मैंने इस बार की जो हमारी ज़िंदगी है इसको इसीलिए समर्पित कर दिया गांव पहाड़ में। खुटी और सलाम तुम्हारी। तो आप लोगों का है इसमें, आप लोगों का बड़ा रोल है मित्रों। हाँ रोल तनोरे